हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। अंशु ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। मैं आकाश कुमार, जो आज 10th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर 3 निर्माण उद्योग लेकर आए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों के लिए 2 लाइन मोटिवेट के लिए। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौतियां पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, तो कैसे कह दूं हार गया मैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि सपने बड़ा देखना और लक्ष्य भी बड़ा रखना, और लक्ष्य को पाने के लिए बच्चे हम लोग को कई चुनौतियां और संघर्ष आएगी, लेकिन ये संघर्ष संघर्ष को हम लोग पार कर जाएंगे धीरे धीरे, और लक्ष्य को भी हम जीत जाएंगे, लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। तो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी को ध्यान आगे मतलब बोर्ड पे होना चाहिए। जैसे ये देखो, क्लास टेंथ ज्योग्राफी चैप्टर 3 निर्माण उद्योग। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा निर्माण उद्योग के बारे में जान लेते हैं। निर्माण उद्योग वे आर्थिक गतिविधियां हैं जिनमें जिनमें कच्चे माल को मानव श्रम, ये जो निर्माण उद्योग ये ये ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनमें जिनमें कच्चे माल को मानव श्रम या मशीनों को द्वारा पक्के माल में परिवर्तन करना ही निर्माण उद्योग कहलाता है। तो ये निर्माण उद्योग को विनिर्माण उद्योग से भी नाम से जानते हैं। जैसे निर्माण उद्योग, इसे वि वि विनिर्माण 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 उद्योग के नाम से भी जानते हैं। नाम भी जानते हैं। विनिर्माण उद्योग को विनिर्माण उद्योग के नाम से भी जानते हैं, मतलब निर्माण उद्योग को विनिर्माण उद्योग के नाम से भी जानते हैं। इसमें कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करना, जैसे सूती वस्त्र प्राप्त करने की हमको कपास चाहिए, तो कपास एक कच्चे माल होगा और उसे हम पक्के माल में परिवर्तन परिवर्तन कर देंगे। जब सूती वस्त्र प्राप्त हो जाएगा, जब सूती कपड़ा, तो पक्के माल में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे चीनी हम लोग को बनाने के लिए पहले गन्ना चाहिए, तो गन्ना ये जो होगा जो कच्चे माल में आएंगे, और जब चीनी बन जाएगा तो ये पक्के माल में आ जाएगा। और सीमेंट भी बनाने के लिए चूना पत्थर चाहिए, तो चूना पत्थर एक कच्चे माल में होगा और सीमेंट बन जाएगा, ये विनिर्माण उद्योग हो जाएंगे। तो ये विनिर्माण उद्योग में बताएं, जैसे सूती कपड़ा और चीनी और सीमेंट, ये विनिर्माण। अब एक निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग में एसवाई, जैसे मकान हो गया, पुल हो गया, बांध हो गया, ऐसे निर्माण उद्योग हो जाए। इसमें ये अस्थायी रूप से, मतलब ये अस्थायी हो जाएगा, इससे मकान बनेगा, ये निर्माण उद्योग। पुल हो गया, बांध हो गया, ये सब निर्माण उद्योग में, जैसे ये सब अस्थायी ही होगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसमें हम बताएं कि सीमेंट बनाने के लिए हमको चूना पत्थर चाहिए, एक कच्चा माल रहेगा, बाकी सीमेंट बन जाएगा तो
इसमें निर्माण उद्योग में मतलब आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, देखिए लोहा, लोहा इसका ये लोहा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है चुना पत्थर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी। देश में कितने विशेष देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन ए में ही राइट आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर 10। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, मतलब किस वर्ष की गई थी? टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ 1854, ये नहीं होगा, 1907। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 1907, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेपा नगर, यहाँ नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में देखेंगे चीनी, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में सीमेंट, ये भी नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी में अखबारी कागज के लिए। ये नेपा नगर है जो हमारे मध्य प्रदेश के राज्य में है। तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राइट आंसर सी। राउरकेला, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, मतलब ये किस राज्य में है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में ही सही राइट आंसर उड़ीसा। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग राउरकेला में है। राउरकेला ये लौह इस्पात केंद्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, तब ये इस मतलब कंपनी को स्थापना की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक चली थी। झारखंड, झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी। ऑप्शन ए नहीं होगा। टाटा लौह इस्पात कंपनी, इसका राइट आंसर बी। राइट आंसर 6 का बी। बोकारो, बोकारो स्टील सिटी, इसका ये जो बोकारो स्टील कंपनी, स्टील प्लांट की कंपनी की स्थापना 1964 ईस्वी में थी, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्य मतलब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ए नहीं होंगे। ब्रिटेन, ए भी नहीं होंगे। ऑप्शन सी, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो ऑप्शन 7 का राइट आंसर सी, रूस। जब बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी 1964 ईस्वी में, तो उस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना मतलब स्टार्ट हो गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 1961 से 1966 ईस्वी तक चली थी। ये जो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस रूस देश के सहयोग से हुई थी। उस समय रूस को सोवियत संघ के नाम से जानते थे। उस समय सोवियत संघ में 15 देश थे, जो सबसे अच्छे जो देश थे बड़े, जो रूस थे। इसका राइट आंसर सी। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? मतलब छोटे पैमाने का उद्योग। ऑप्शन ए में चीनी उद्योग, ये नहीं। कागज उद्योग, ये भी नहीं। ऑप्शन राइट आंसर 9 का राइट आंसर सी, खिलौना उद्योग। जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में सबसे छोटा पैमाने का उद्योग, ये खिलौना उद्योग। इसका राइट आंसर सी। विद्युत उपकरण उद्योग, ये सब बड़े पैमाने पे आएगा। इसमें देखना है निम्न में से कौन, तो खिलौना उद्योग ही इसका राइट आंसर सही। क्वेश्चन नंबर है, सिलिकॉन शहर के नाम से जानते हैं, मतलब परिचित है, मतलब भारत के किस शहर को सिलिकॉन शहर के नाम से जानते हैं? हैदराबाद,
ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी बैंगलोर, इसका राइट आंसर बैंगलोर सही होगा। भारत का मैनचेस्टर किस शहर के नाम से जानते हैं? तो इसका इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन को जो हम बता रहे हैं, भारत के मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे कमेंट में बताना होगा सभी को। कमेंट में लिख करके भारत के मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए में सीमेंट उद्योग, ये नहीं होगा। उर्वरक उद्योग, इसका राइट आंसर उर्वरक उद्योग। क्वेश्चन में 11 का राइट आंसर उर्वरक उद्योग ये सही है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता के समीप एक रिसरा नामक स्थान है। वहाँ प्रथम प्रथम सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था, जो 1955 ईस्वी में लगाया गया था। इसका राइट आंसर 13 का सी। भारत का ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है लिखने में। इसमें बर्मिंघम बर्मिंघम होना चाहिए। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए बोकारो नहीं, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहते हैं भारत का बर्मिंघम, जमशेदपुर के कहते हैं। क्वेश्चन ये जो भिलाई 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 जो लौह इस्पात केंद्र है जो छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर आगे, भारत में प्रथम प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? जो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 ईस्वी में हुई थी। 1948 ईस्वी में हुई थी, ये ब्रिटेन में हुई थी। औद्योगिक नीति मतलब ये जो मशीन मशीन से जो काम स्टार्ट होते हैं उसी को औद्योगिक नीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, जो कि हमारे ब्रिटेन में स्टार्ट हुए थे। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए में दिल्ली, ए नहीं सही है। ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन डी इसका 16 का राइट आंसर चेन्नई। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भद्रावती, ए नहीं होगा। दुर्गापुर, ए भी नहीं। सलेम, इसका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर डी ब्रह्मपुर। क्वेश्चन नंबर और 18, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कोलकाता रिश्ता, ये नहीं। कोलकाता कोन्नगर, ये भी नहीं। कोलकाता चंद्रनगर, ये भी नहीं। कोलकाता हावड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? मतलब सूती वस्त्र को उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? ये सूरत, ये नहीं होगा। नागपुर, ये भी नहीं। मुंबई, मुंबई इसका राइट आंसर सी मुंबई सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? दूसरी, तीसरी, इसका राइट आंसर तीसरी होगा। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट 1961 से 66 ईस्वी तक चला था। भारत में अब तक मतलब स्वतंत्र भारत के बाद से अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू किए गए हैं, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चले थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक चली थी और 66 के बाद 67, 68, 69 यहाँ तक
मतलब पंचवर्षीय योजना नहीं थी, बीच में ड्रॉप हुए थे। 69 से फिर से स्टार्ट हुए थे। तो लास्ट में जो पंचवर्षीय योजना चली थी, जो 2012 से 2017 जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन नंबर आगे 21 विश्व सौरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? सलेम ये नहीं, भद्रावती। क्वेश्चन नंबर 21 का भद्रावती। 22 निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? मतलब उपभोक्ता मतलब मानव के द्वारा यूज मतलब खाने के लिए। उपभोक्ता मतलब जिसको यूज मतलब खा रहे हैं वो उपभोक्ता। पेट्रोल, पेट्रोल मानव द्वारा खाया जाएगा नहीं। लोहा ये भी नहीं। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग होंगे? इसका राइट आंसर 22 का सी। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र तो कपास पे कपास से कृषि उद्योग हो जाएंगे। कृषि पे आधारित है सीमेंट, सीमेंट एक कृषि पर आधारित नहीं होंगे। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बी सीमेंट, सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। चीनी, चीनी भी एक कृषि पर आधारित है। गन्ना जब लगाएंगे तो कृषि में आ जाएंगे। जूट, जूट भी है कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन इतने आज क्वेश्चन नंबर 23 तक ही लगाए थे जो कि समाप्त हो गए हैं। आज को सेशन यहीं तक समाप्त समाप्त रखते हैं। तो क्लास बच्चे आप सभी को जब अच्छे लगे होंगे और लगे होंगे हमारे टीम ने और हमने जब मेहनत किए होंगे तो आप लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपका आप सभी को एक लाइक कमेंट से हम और हमारे सभी टीम मोटिवेट होंगे। तो बच्चों सेशन को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन इस क्लास में आप सभी को एक होमवर्क दिया है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप सभी बताएंगे। तो क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बच्चे हमेशा खुश रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।